खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा स्थित अनूप वाटिका में भगवान परशुराम सम्मान समारोह 2024 का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीतम शर्मा, दिल्ली सरकार कैबिनेट मंत्री एवं विधायक गोपाल राय, ज्योतिष आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी के साथ समस्त ब्राह्मण समाज कार्यक्रम में उपस्थित रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गोपाल राय द्वारा भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में सभी ने बारी बारी से अपने अपने विचार मंच के माध्यम से रखे और बाबरपुर विधानसभा का नाम बदलकर किसी अन्य नाम पर किए जाने की मांग के साथ बाबर शब्द को विधानसभा से हटाए जाने की मांग की। उसी के साथ ही हिंदू संस्कृति, पाठशालाओं में विलुप्त होती संस्कृति, शिक्षा एवं वेद पाठशाला निर्माण के साथ सनातन बोर्ड गठन की मांग भी की और समस्त समाज को समाज के कल्याण के लिए प्रेरित भी किया। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने सभी की बातों को ध्यान से सुना और सभी को संबोधित करते हुए उनके विचारों पर काम करने की बातें कहीं। और क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। देखिए, आज खुशी की बात है कि पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और भगवान परशुराम सम्मान से सब लोगों को जो है सबको सम्मानित किया जा रहा है। इस तरह के समाज में जब एकजुटता होती है, मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। आज ये खुशी का मौका है कि पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है और मिल करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। देखिए, हम सभी पक्षों पे काम कर रहे हैं लगातार, सब लोगों की सहमति से सही समय पर सही काम किया जाएगा। देखिए, आज भगवान परशुराम जी का पूर्व वर्ष में यहाँ द्वार बना था और उस समय भी हमारे समस्त ब्राह्मण समाज के द्वारा ये आपका बना था दरवाजा, और इस द्वार के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। भगवान परशुराम हमारे ब्राह्मण परिवार कुटुंब के सिरमौर हैं। भगवान परशुराम आप देखे होंगे कि हर जगह संघर्ष भी किए हैं और संघर्ष का इनको प्रतीक भी माना जाता है। तो मेरा केवल ये कहना है कि समस्त ब्राह्मण त्यागी हैं, ब्राह्मण सनातन हैं, ब्राह्मण देवी प्रमाण है, ब्राह्मण राष्ट्र चिंतन करता है। तो भगवान परशुराम भी राष्ट्र का चिंतन करते थे और आज हम सब लोगों को एकता में प्रबलता लाने की आवश्यकता है। आज ये जो जन समूह है बहुत ही दिव्य और भव्य है। आज हमारे संपूर्ण समाज से ब्राह्मण समाज आए हुए हैं, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन अभिवादन। का बड़ा सौभाग्य है कि हमें परमात्मा की व्यवस्था से मानव योनि प्राप्त हुई है और मानव योनि में ही ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान मानव की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास ज्ञान नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आज इस समारोह में ज्ञान के लोग जिन्हें ज्ञान का जानकारी है अपने वक्तव्य दिए हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हम कहते ज्यादा हैं और करते कम हैं। आजादी के बाद जो हमसे अनुभव हुआ है वो यही है कि हम बोलना तो सीख गए हैं लेकिन करना नहीं सीखे, और जिस संस्कृति से हमारे पूरे विश्व में मान्यता थी उस संस्कृति को बदनाम और कर रहे हैं। संस्कृति किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक जाति की नहीं है, किसी एक भाषा की नहीं है, किसी एक स्थान की नहीं है, वो मानवता की रक्षक है। और जहां मानवता की रक्षा नहीं है वहां कितने ही आप ढोल पीट लो, संस्कृति जीवित नहीं रहती। हमारी संस्कृति चूंकि मानवता की संस्कृति है, ऋषियों की संस्कृति है, वेदों की संस्कृति है, वेद में सारी बात स्पष्ट बताई गई है। उद्देश्य यही था कि हमारे माननीय मंत्री गोपाल राय जी ब्राह्मणों का सम्मान करना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने एक कार्यक्रम रखा भगवान परशुराम सम्मान समारोह, जिसमें उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भगवान परशुराम जी की शील्ड दी और उनका माला पहनाकर स्वागत किया, सम्मान किया। चर्चा जब कुछ बुद्धिजीवी इकट्ठे होते चर्चा होती है, चर्चा होनी चाहिए और चर्चा अच्छी चर्चा रही, अच्छे माहौल में चर्चा हुई। अंकल जी बना ब्राह्मण समाज एक होगा
जब ही उसकी ताकत दिखाई देगी। बहुत संख्या में हैं पर बिखरे हुए हैं, पर अब मुझे लगता है कि सब में एकता आ रही है। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सबने एकता दिखाई, अब बहुत एकजुट होकर कार्यक्रम किया, उसके लिए सभी ब्राह्मणों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दिया वहाँ तक की फोटो ना कवर नहीं हो रही भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ, सब लोग अपने पीछे फोटो आने की इधर नहीं आ रही। ठीक है जी, सभी से रिक्वेस्ट है कि एक साइड से लाइन चलेगी, दोनों तरफ से ना आए। भाई यहाँ से चलाओ, यहाँ से ऐसा प्लीज आगे से हट जाइए, हाथ में बस बस